ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुंभ राशि मंद बुद्धि होना वह विकार है जो कोई भी नहीं चाहता कि उसे हो। हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग बढ़िया हो, तेज़ हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वह तीक्ष्ण बुद्धि हो। एक बार एक सेठ था, उसका लड़का मंद बुद्धि था। वह बहुत चिंता में रहता था कि अब उसके बिजनेस को कौन संभालेगा। वह चिंता में डूबा रहता कि अब उसके बिज़नेस का क्या होगा। उसकी चिंता का उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा था। एक दिन उस सेठ का एक मित्र आया और सेठ ने अपने मित्र को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। उस सेठ के मित्र ने कहा कि नज़दीक ही गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं। वह सेठ उन महात्मा जी से मिलने चाहता है। वह महात्मा जी को बताता है कि मैं एक सेठ हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बेटा मंद बुद्धि है, मुझे चिंता है कि मेरे बाद मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा। वह महात्मा जी कहते हैं कि तुम 6 महीने के लिए अपने पुत्र को मेरे पास छोड़ दो। सेठ चला जाता है। महात्मा जी उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। महात्मा जी वहाँ उस बालक पर दृष्टि रखते हैं। एक दिन वह उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। लड़का थोड़ा वक्त लेकर जवाब देता है जो बिल्कुल सही थे। महात्मा जी उससे पूछते हैं कि तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो, ज्ञानी हो, फिर तुम्हारे पिताजी ये क्यों कहते हैं कि तुम मंदबुद्धि हो। वह बालक थोड़ा रुक कर जवाब देता है और कहता है कि पिताजी अपने ही बोलते रहते हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। 6 महीने बीत जाते हैं और महात्मा जी सेठ को बुलाते हैं। वे कहते हैं कि सेठ जी, आपका जो पुत्र है बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो गया है, पर यह एकदम जवाब नहीं देता, सोच समझ कर जवाब देता है। सेठ बहुत खुश हो जाता है। सेठ उससे कुछ पूछता है। थोड़ा रुककर लड़का जवाब देता है। जवाब सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह चिंता मुक्त हो जाता है। वह अपने बेटे को बिजनेस की जिम्मेवारी सौंपता है और उसके काम से प्रसन्न हो जाता है और अपना सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम पर कर देता है। लोगों को जब ये पता चलता है कि उसने अपना बिजनेस अपने मंद बुद्धि बेटे, मूर्ख बेटे के नाम कर दिया है, तो वह हंसते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो सेठ का बिजनेस डूब जाएगा। सेठ बहुत खुश था। अब सेठ का बिजनेस बढ़ता जा रहा था। सेठ महात्मा जी का शुक्रिया करने जाता है। महात्मा जी कहते हैं कि तुम दुनिया के कहने में आकर उसे मूर्ख समझ रहे थे। तुम्हारा बेटा किसी की परवाह नहीं करता, वह सिर्फ खुद पर फोकस करता है, इसलिए सोच समझकर ही जवाब देता है। हर कोई डिसीजन सोच समझकर ही लेता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को खुद पर फोकस करना चाहिए, दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति जैसी दृष्टि रखता है वैसी ही सृष्टि होती है। बेवकूफ़ों को सारी दुनिया बेवकूफ़ी नज़र आती है, जबकि अच्छे लोगों को सारी दुनिया अच्छी ही नज़र आती है। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।